जनता पार्टी के लिए खुली चुनौती। जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब आ चुका है और जिसको लेकर हिंदुस्तान के अंदर अलग चर्चा देखने को मिल रही है बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए रोजमर्रा उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जैसा कि आपको बताऊं कि किसान आंदोलन जो पिछले 6 महीने से जो चल रहा है दिल्ली के अंदर, वही आंदोलन उठकर अब बंगाल आ चुकी है और बंगाल में आकर बंगाल के लोगों से किसान यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सूरत में बंगाल के अंदर कामयाब नहीं होनी चाहिए। तो उसी तरीके से आपको मैं बताऊं कि बंगाल के अंदर जो विधानसभा चुनाव होगा, ममता बनर्जी के ऊपर जो पिछले दिन अटैक हुआ और उनके ऊपर जिस तरह से गंभीर चोट आई जैसे आपने देखा, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मुश्किलें बढ़ रही हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी रैली हो रही है, जो भी सभाएं हो रही हैं, तो लोग वहां पे कम तादाद में तशरीफ ला रहे हैं और कम तादाद में आकर इस बात के सबूत दे रखे हैं कि अब की बार भी ममता की सरकार आएगी बंगाल के अंदर। लेकिन दोस्तों, किसानों का यह कहना है बंगाल के लोगों को कि बीजेपी को वोट न करके किसी और को वोट करना है और किसी भी सूरत में बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कामयाब नहीं करना है। इसलिए कि किसानों का कहना है कि वो तो इलेक्शन ड्यूटी और इलेक्शन की रैली और अपने चुनाव के लिए जगह जगह पर जाकर लोगों के पास जा रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि हमसे आकर रूबरू वो बात करे और हमारे कानून को वापस ले और हम सही सलामत घर जा सके और अपने किसानी काम में जाकर अपने काम को सही तरीके से अंजाम दे सके। आज तक मेरे से बात करने नहीं आया, इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं। किसानों का कहना है कि किसी भी सूरत में बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए और किसान आकर बहुत ही ज्यादा जोरों शोर के साथ यह अभियान चला रही है और लोगों के सामने वो जाकर यह बात को रख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सूरत में यहां पे नहीं जीतना चाहिए। लेकिन वहीं पर जो वहां के लोगों से पूछा गया और वहां के लोगों से जो रुझान मिल रहा है, तो अब की बार भी ममता बनर्जी की सरकार देखने को मिल रही है। हां, आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने यह दावा जरूर किया है कि अब की बार हमारी जो सीट आएंगी 200 पार करके हम लोग यहां से सीट लेकर आएंगे और फुल बहुमत में यहां पे सरकार बनाएंगे। तो वहीं पर ममता बनर्जी का भी यही दावा है कि जिस तरह हमारी सरकार बनी थी उसी तरीके से फुल बहुमत में इस बार भी हम सरकार बनाएंगे और बंगाल के अंदर अपनी सत्ता को काफी देर तक हम लोग कायम रखेंगे। दोस्तों, बंगाल चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ साथ दबा लीजिए बेल आइकन को और कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर बताएं।